हाँ जी, दोस्तों आजकल एक बड़ी गरमा-गरम बहस चल रही है। आजकल आपको पता है जमात इस्लामी का धरना है और हाफ़िज़ नईम साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। तो हमारे जो जमात इस्लामी के जो जितने भी जमातिये हैं और पीटीआई के जो यूथी हैं या कह लें कि जो इंसाफ़ियंस हैं, उनके दरमियान बड़ी एक टकराव रहता है फ़ेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और हर बंदा अपने लीडर को एक बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। तो ख़ैर इस व्लॉग में हम बताएँगे, अपनी राय पेश करेंगे कि हाफ़िज़ नईम में से, इमरान खान में से बड़ा लीडर कौन है और कौन किस मकसद के लिए काम कर रहा है। तो ये आप सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मज़ा ना आए तो आप दोबारा कभी ना आइएगा। तो बात ये है दोस्तों, अभी क्योंकि धरना दिया है, कुछ लोग जमाती कहते हैं कि देखो जी अब हाफ़िज़ नईम की जो पॉपुलैरिटी हो रही है, उससे जो है ना जब पीटीआई वाले बड़े खफ़ा हैं और उनको जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस एंगल से ले रहे हैं कि पीटीआई वालों को जलन हो रही है। और देखो हमारा लीडर एक बड़ा मकसद है, पूरी कौम का एक मकसद है, बिजली महँगी हो गई है, ये है, वो है। भई इसको हम बिल्कुल एप्रिशिएट करते हैं। मैं अगर आपको सही कहूँ ना, क्योंकि मैं खुद खान साहब का चाहने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसको हम एप्रिशिएट करते हैं। जो हाफ़िज़ नईम साहब कर रहे हैं, उनके अंदर गट्स भी हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है, उनके अंदर ये क्वालिटी भी है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें और वो बाकी जानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बात ये है दोस्तों, अब ये बड़ा कौन-सा है, मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। देखो हाफ़िज़ नईम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक़्त जो बिजली के बिलों ने जो बेड़ा-गर्क कर दिया पूरी अवाम को, कोई शक नहीं है। लेकिन याद रहे दोस्तों, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस कौम का। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो है ना इस मुल्क का, वो सबसे जो कानून की हुक्मरानी, मेरिट सिस्टम, असल जमहूरियत, वो कौन कर रहा है? वो खान साहब है। ये एक छोटा मकसद है। बिलाशुबा एक वैसे भी बहुत बड़ा मकसद, लेकिन अगर उससे हम कंपेयर करें जिस खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं, खान साहब जिस स्टेटस को के खिलाफ चल रहे हैं, स्टेटस को के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो तो बहुत फिर बड़ी बात हो जाती है। तो मैं आपको एक छोटी-सी ये मिसाल दूँगा, अगर एक शख्स जो है ना, एक हमें कोई सर में दर्द हो जाए, बुखार हो जाए, उसके खिलाफ बात कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है। एक ऐसा डॉक्टर है जो हमारे छोटे से बुखार का या छोटी-मोटी चोट का जो इलाज कर रहा है, और एक ऐसा डॉक्टर है जो हमारे कैंसर का, हमारे जिस्म में जो कैंसर फैल चुका है, हमारी रगों में फैल चुका है, जो उसका इलाज कर रहा है। और खुद महसूस करें, इन दोनों में कौन-सा बड़ा डॉक्टर होगा? तो मेरे ख़्याल में आप समझ गए होंगे। बाकी इख्तिलाफ़ात होते हैं और वो होने भी चाहिए। अच्छा एक और मज़े की बात ये है, खान साहब ने अभी जो है ना, मैं अभी बयान सुना, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि खान साहब ने ये कहा है कि जो जमात इस्लामी के जो धरना है, हम उसकी हमायत करते हैं और मैं अपने कारकुनों को, चाहने वालों को कहूँगा, कारकुनों को वो जाएँ और उस धरने में शरीक हों। तो मेरे ख़्याल में जो बड़े लीडर्स हैं ना, उनमें कोई ख़ास इख्तिलाफ़ नहीं है। जो हमारे जो ये यूथ है या वो ये कह लें, ये जमातिये लगे होते हैं आपस में, एक-दूसरे को रगड़े लगा रहे होते हैं। अब मेरे भाई सबका अपनी-अपनी जगह मकाम है। सबका अपनी-अपनी जगह मकाम है। हाफ़िज़ नईम के अपने आप वो है, अभी नए-नए आए हैं, ख़ैर माशाल्लाह उसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो बड़ा लीडर कौन है, ये मेरे ख़्याल में आपको समझ आ गया होगा, कौन किसके खिलाफ जंग कर रहा है। तो ये बातें मैंने आपको बतानी थी। मैं ज़्यादा और सख्त बातें भी नहीं करना चाहता। सख्त बात ये है कि देखिए जैसे हाफ़िज़ नईम साहब ने जब धरना दिया, उनके भी कुछ लोग कहते हैं कि चाबी वाले हैं। ख़ैर वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि चाबी वाले हैं। जमात-ए-इस्लामी वाले भी। मेरे ख़्याल में चाबी वाले तो नहीं है, हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत जो है ना, जमात-ए-इस्लामी अपना एक अलग तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहती है। तो उस अपने अलग तशख़्ख़ुस बरकरार रखने में ना, कुछ ऐसी बातें दिमाग से, दिल-दिमाग से निकाल देते हैं, मुँह से निकाल देते हैं, जिससे फिर एक तासुर जाता है कि देखें, ये भी चाबी वाले हैं। वो आपको पता है ना, धरने के दौरान खान साहब ने मतलब हाफ़िज़ नईम साहब ने कह दिया कि खान साहब ने भी जो इलेक्शन का ऐलान किया है, इलेक्शन का कहा है, इसे देखें वो फ़ॉर्म 47 5 को भूल के जो है ना, नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर नई सौदेबाज़ियाँ होंगी, तो ये ऐसा जो है ना, मुल्क का वफ़ादार नहीं हो सकता, वो मुल्क का दुश्मन है, ये है, फलाँ है। तो यूँ समझ लें कि उन्होंने खान साहब को भी रगड़ा लगा दिया है। तो ये जो रगड़े जब लगाते हैं तो तो उससे फिर एक तासुर बाज़ का चला जाता है कि ये भी शायद चाबी वाले हैं, एक तासुर चला जाता है। हालाँकि मैं कहता रहता हूँ, जब सामने 2 बड़े दुश्मन हो ना, एक छोटे दुश्मन से एहतियात करना लाज़िम हो जाता है। छोटे दुश्मन से एहतियात कर लो, बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ो। तो मेरे ख़्याल में जब तक हाफ़िज़ नईम साहब जो है ना, या जमात इस्लामी को करना चाहिए तहरीक-ए-इंसाफ़ से, जहाँ ज़रूरत हो उनसे इत्तेहाद करना चाहिए तहरीक-ए-इंसाफ़ से। तो ये जो जब जुमले निकलते हैं ना ऐसे सख्त, मैं इसकी फिर एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आप दूध दे रहे होते हैं, दूध दे रहे होते हैं, और जब दूध दे साथ-साथ आप मिंगनियाँ डाल देते हैं उसमें लास्ट में, आखिर में, तो सारे का सारा क्या हो जाता है? बेड़ा गर्क हो जाता है। तो यही चीज़ है कि जब आप दूध दे रहे होते हैं ना, तो उसमें मिंगनियाँ डाल के ना, अपनी मिंगनियाँ उसमें ढाल के सारा उसको ख़राब ना मत किया करो, करे-करे पे पानी मत गिराया करो। अब ठीक है, खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, उनके मज़लूम हैं, उनके साथ हैं आप। एंड में आगे फिर ये कह दें कि आप भी सौदेबाज़ियों में लग जाएँगे और ये है, आप भी मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं।
तो ये चीज़ें फिर आपको पता है गलत हो जाती हैं। खैर आपको समझ आ गई होगी, हम तो मानते हैं, हम तो बहुत अच्छी जमात समझते हैं जमात इस्लामी को। हाँ, अलबत्ता ये बात जमातियों को समझ आ जाए तो और बात है। खैर आप दोस्तों की इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।